सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मुरलीवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास नाग अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ एक बहुत ही शिक्षाप्रद और जानकारी से भरपूर वीडियो साझा करने जा रहा हूं। साथियों, जैसे मैं हर अपने वीडियो से पहले कहता हूं कि अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल का माध्यम केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और हमारे महान क्रांतिकारी योद्धा और महान क्रांतिकारी समाज सुधारक उनके चितार्थ को एक छोटे से वीडियो का रूप देकर अपने सभी बहुजन दलित, अति दलित भाई और देश और दुनिया के सामने साझा करने का प्रयास करता है। तो साथियों, आज का जो मेरा वीडियो है वह, जैसे मैंने अभी कहा था, कि बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी से भरपूर है। तो साथियों, आज के जो मेरे वीडियो का शीर्षक है वह शीर्षक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। तो साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, आज का जो मेरा कहानी का शीर्षक है उसका नाम है वाल्मीकि रामायण की नकल है रामचरितमानस। जी हाँ साथियों, वाल्मीकि रामायण की नकल है रामचरितमानस। साथियों, जैसे कि मनुवादियों ने एक भ्रांति फैला रखी है कि महर्षि वाल्मीकि रामायण लिखने से पहले एक डाकू हुआ करते थे, मगर हृदय परिवर्तन के बाद महर्षि वाल्मीकि ने एक महाकाव्य रामायण लिखा। साथियों, शुरू करते हैं। मनुवादी धारणा के अनुसार हृदय परिवर्तन के बाद डाकू से ऋषि बने वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में रामायण रूपी महाकाव्य की रचना की थी। इस ग्रंथ में 24,000 श्लोकों, 500 सर्ग और 7 कांड में लिखा गया है। एक अनुमान के अनुसार 600 ईसा पूर्व रचे गए इस महाकाव्य में अयोध्या के राजा राम के चरित्र को आधार बनाकर विभिन्न भावनाओं और शिक्षाओं को बहुत सरल तरीके से समझाया गया है। महर्षि वाल्मीकि ने राजा राम के चरित्र को एक साधारण मानव के रूप में चित्रित किया है, जो बाल रूप से लेकर राजा बनकर न्यायप्रिय तरीके से राज करके अपनी प्रजा के हित के लिए कभी भी न्याय करने में कभी नहीं हिचके थे। जी हाँ साथियों, कभी नहीं हिचके थे। साथियों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था और आप लोगों ने भी, महाकाव्य रामायण जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित था, वह एक ऐसा महाकाव्य साथियों जिसे जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हम भारतवासी दलित, अति दलित या बहुजनों को पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साथियों महाकाव्य रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जो हर भारतीय वह चाहे दलित हो, अति दलित हो, बहुजनों या देश के किसी भी जाति धर्म का मानव हो, मनुष्य है, उन सभी को जैसे मुंह जुबानी रचा हुआ है महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया महाकाव्य रामायण। क्योंकि रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जिसका चित्रण हर वर्ष गली कूचों, गांव और शहरों में रामलीलाओं के आधार पर जनता और देश के सामने प्रचारित किया जाता है, जिसका प्रसार किया जाता है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि रामायण एक वह महाकाव्य है जिसमें महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को इतने सरल और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को इतना सरल तरीके से चित्रार्थ किया है कि राजा राम ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे कि जो कभी भी अपनी जनता के लिए न्याय करते समय कभी भी नहीं हिचकिचाते थे, कभी भी किसी से द्वेष और भावना नहीं रखते थे। जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जब वह वनवास को प्रस्थान कर रहे थे तो वहां पर उन्होंने एक दलित शबरी नामक महिला के द्वारा चक कर झूठे किए गए बेर के कहीं कोई बेर खट्टा तो नहीं है, इसलिए वह दलित महिला सबरी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को चक्कर झूठे कर बेर दे रही थी। मगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसे मर्यादित महामानव थे कि बिगड़ हिचकिचाए वह उस दलित महिला सबरी के झूठे बेरों को खाते रहे। और जहां उन्होंने केवट को भी नदी पार कराने के लिए गले से लगाया और एक शिलारूपी महिला को भी अपने चरण के स्पर्श मात्र से एक साधारण महिला का रूप
धारण कर दिया था उसका। तो साथियों, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरितार्थ करने का महर्षि वाल्मीकि द्वारा महाकाव्य रामायण में चित्रार्थ और वर्णन बहुत ही सरल और आसान तरीके से वर्णित है, लिखित है। वहीं दूसरी ओर अब बात करते हैं कि कवि तुलसीदास जी ने रामायण जो महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया था उसका एक अनुरूप, एक अलग ही तरीके से तैयार किया गया था और जिसको नाम भी दिया गया था रामचरितमानस। जी हाँ साथियों, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई रामचरित्र की 16वीं शताब्दी में कवि तुलसीदास द्वारा लिखी गई एक रचना है। वाल्मीकि रामायण को आधार मानकर रची गई यह रचना एक भक्त का अपने आराध्य के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। विष्णु के अवतार श्री राम के जीवन चरित्र को 7 कांडों के रूप में दर्शाया गया है और इसके अतिरिक्त पूरी कथा में यथानुसार श्रृंगार, शांत और वीर रस का भी प्रयोग किया गया है। इस रचना में राम के चरित्र को एक महानायक और महाशक्ति के रूप में दर्शाया गया है। जी हाँ साथियों, इस तरीके से कवि तुलसीदास ने महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया उस महाकाव्य जिसका नाम रामायण है, उसके आधार पर नकल कर कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस नामक एक ग्रंथ को लिखा। साथियों, जैसे मैंने अभी कहा था कि महर्षि वाल्मीकि रामायण की नकल है रामचरितमानस। तो साथियों, जैसे कि मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो कि नकल चाहे कितनी भी चतुराई या कितने भी अच्छे ढंग से या किसी भी ध्यान में रखकर की जाए, नकल आखिर नकल होती है और नकल कहीं ना कहीं पकड़ी जाती है और नकल का कहीं ना कहीं खुलासा हो जाता है। तो साथियों, जैसे कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई महाकाव्य रामायण में राम के चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने इतने अच्छे ढंग से और इतने महान तरीके से रचा लिखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए, जिन्होंने बाल अवस्था से लेकर राजा बनने तक अपने राज में कहीं भी अन्याय का साथ नहीं दिया, हमेशा अन्याय किया। एक दलित महिला के द्वारा दिए गए झूठे बेरों को भी बड़े शांतमन और बड़े भाव और आदर के साथ खाते रहे और नदी पार कराने के एवज में एक केवट को हृदय से छाती से लगाकर उसका ऋण उतारा। तो ऐसे महाकाव्य की देन है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। वहीं दूसरी ओर कवि तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस में एक ऐसी लाइन जोड़ दी गई है कि जिसके ऊपर आज बहुत विवाद मचा हुआ है और बहुत विवाद चल रहा है जोर शोर से। मगर कुछ मनुवादी इस बात पे भी तर्क देते हैं कि रामचरितमानस आज का लिखा हुआ महान ग्रंथ नहीं है। तो फिर उस समय में रामचरितमानस नामक महाकाव्य पर आखिर कभी विरोध क्यों नहीं हुआ। साथियों, मैं उन मनुवादियों को बताना चाहता हूं कि पहले हमारे देश भारत में मनुवाद के समय में दलित, अतिदलित और बहुजनों को लिखने पढ़ने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, महाकाव्य लिखने पढ़ने का अधिकार नहीं था, महाकथा सुनने का अधिकार नहीं था। तो शायद इसलिए हम बहुजन दलित, अतिदलित कभी रामचरितमानस रूपी महाकाव्य की उस एक लाइन का कभी विरोध नहीं कर पाए। मगर आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन रूपी आरक्षण के माध्यम से खूब लिख पढ़ रहे हैं, शिक्षा का ज्ञान ले रहे हैं। अपने देश भारत में ही क्या, देश विदेशों में भी
जाकर हम लोग आज लिख पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचार और विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मार्ग पर चल रहे हैं। तो इसलिए अब वह लाइन एक ऐसा विषय बन गई है जिसका नाम है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। साथियों, जहां तक मैं समझता हूं, आप भी समझते होंगे कि यह एक इतनी सरल लाइन है कि जिसको पढ़ने मात्र से ही पता लग जाता है कि इस लाइन का अर्थ ये है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मगर मनुवादी आज इस एक लाइन का तर्क बड़े ही सरल और चतुराई के साथ देते हैं, जो कहते हैं कि यह जो एक लाइन है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका अर्थ यह नहीं है कि ढोल गवार शूद्र और नारी को हमेशा ताड़ना चाहिए। इसका अर्थ है कि ढोल गवार शूद्र और नारी को शिक्षा लेने का अधिकार है, लिखने पढ़ने का अधिकार है, इन सभी का आदर भाव करना चाहिए। तो साथियों, ये है मनुवाद की पराकाष्ठा। और वो लोग यह भी तर्क देते हैं कि इस एक लाइन का कभी पहले विरोध क्यों नहीं हुआ, आज ही विरोध क्यों हो रहा है। तो साथियों, इसलिए मेरे आज का जो विषय है वो यह है कि वाल्मीकि रामायण की नकल है रामचरितमानस। तो इसीलिए साथियों, मैं अब आप लोगों से एक प्रार्थना और एक अपील करूंगा कि आप लोग मेरे इस वीडियो को अपने सभी बहुजन दलित अति दलित भाइयों में सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट्स करने के लिए भी कहें। और एक बार फिर उस महान महर्षि वाल्मीकि को सत प्रणाम और कोटि कोटि नमन अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से। और एक बार फिर अपने सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।